राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में धमाका हो गया। इस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद इस धमाके में इस्तेमाल की गई कार i20 को लेकर चर्चा बनी हुई है। आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया था वो फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी। 3 संदिग्धों ने कार खरीदने के लिए डीलर से संपर्क किया था, जिनमें से 2 ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। जिसके बाद अब सोशल मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई है कि पुरानी कार खरीदना और बेचना कितना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल किसी आतंकी घटना में भी किया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी तरह की बात सामने आई है। आइए जानते हैं कि पुरानी कार बेचते समय किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आप भी अपनी पुरानी कार बेच रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर की जिम्मेदारी किसकी है? पुरानी कार के खरीदार और बेचने वाला दोनों को मिलकर नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए दोनों को जरूरी फॉर्म्स भरकर जमा करने होते हैं। विक्रेता को कार के मूल दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, इंश्योरेंस पेपर, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पहचान और पते का प्रमाण पत्र, ये सभी शामिल होते हैं। वहीं खरीदार को अपनी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आरटीओ नए मालिक के नाम पर नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी कर देता है। आवश्यक फॉर्म भरें और जमा करें। सबसे पहले आरटीओ या परिवहन वेबसाइट से फॉर्म 29 और फॉर्म 30 डाउनलोड करें और उसको भरें। अगर कार को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी या फॉर्म 28 की जरूरत होगी। अगर कार लोन पर खरीदी गई है तो संबंधित बैंक से एनओसी और फॉर्म 35 लेना होगा, ताकि ये साबित हो सके कि लोन चुकाया जा चुका है। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाएं। विक्रेता के दस्तावेज, ओरिजिनल आरसी, वैध इंश्योरेंस पेपर और वैध पीयूसीसी, ये सभी इकट्ठे करें। खरीदार के दस्तावेज होने चाहिए, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी। कुछ राज्यों में पैन कार्ड या फॉर्म 60, 61, ट्रैफिक पुलिस के चालान, क्लियरेंस रिपोर्ट भी, इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। दस्तावेज आरटीओ में जमा किए जाएं। सभी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स को खरीदार के नए आरटीओ में जमा किया जाए। ये प्रक्रिया आप ऑनलाइन परिवहन पोर्टल के माध्यम से भी या फिर आरटीओ ऑफिस जाकर पूरी तरह से कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म पर साइन किए हुए हार्ड कॉपी दस्तावेजों को आरटीओ में जमा करना जरूरी होता है। आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाए। खरीदार को संबंधित आरटीओ में ट्रांसफर फीस जमा करनी होती है। साथ ही वाहन पर बकाया टैक्स या चालान का भुगतान करना भी जरूरी है, ताकि ट्रांसफर की प्रक्रिया में कोई देरी ना हो पाए। नए आरसी की प्राप्ति। जब आरटीओ दोनों पक्षों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर लेता है तो वो कार की ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करके खरीदार के नाम पर नया आरसी कार्ड जारी कर देता है। कई बार बिक्री केवल साधारण कागज पर होती है, जो कानूनी रूप से खतरनाक भी होती है। वहीं पूरे मामले पर एसीपी सोमनाथ ने क्या जानकारी दी है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, हाल ही में जो घटना हुई है उसके चलते हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें जितने भी लोग गाड़ी खरीदने बेचने का काम करते हैं, क्या क्या गाड़ियां उन्होंने बेची, खरीदी, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बेची, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने खरीदी, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो रख रहे हैं, जो मैंडेटरी पुलिस की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं उनकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, इस सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने डीलर से बात करी तो डीलर की तरफ से क्या कॉपरेशन हो रहा है या क्या उनकी तरफ से चीजें आ रही है? डीलर्स को लोकल थाने द्वारा ऑलरेडी सजग किया जा चुका था। इस घटना से पहले भी हमारे बीट स्टाफ लोकल लेवल पुलिस स्टेशन पर हम लोग ये काम करते रहते हैं, बट इस घटना के मद्देनजर हमने विशेष तौर पर सभी डीलर से रिक्वेस्ट की है कि गाड़ी खरीदते बेचते वक्त विशेष ध्यान रखें, और ना सिर्फ खरीदने बेचने वक्त ध्यान रखें, कोई गाड़ी ऐसी जो हमें लगे कि सस्पेक्ट हो सकती है उनको भी लगे कि पुलिस को बताना चाहिए। इसके लिए भी हमने उनको सूचना दी है कि ऐसा नहीं कि गाड़ी आए, संदिग्ध लगे और बेच दें, उनको भेजने से पहले पुलिस को बताना है। ये भी हमने उनको जागरूक किया। इको स्पोर्ट्स कार है, लाल रंग की है, इसे बताया जा रहा है वो संदिग्ध है जो उसके लिंकअप हो सकते हैं, तो लाल गाड़ी को लेकर भी आप लोग कुछ सजग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारा प्रयास है कि ग्राउंड लेवल तक सब लोगों को मालूम हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। इसके लिए इको स्पोर्ट्स तो हमने रखा ही है बेस। जनरल ब्रीफिंग है कि कोई भी लाल गाड़ी जिसमें संदिग्ध लगे लोग उनको रोकें, चेक करें। मॉडल अपने आप में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है,
बट कलर अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लाल गाड़ियों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। अभी कोई लाल गाड़ी ऐसी मिली है जो आपको संदिग्ध लगी हो? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये गाड़ी चेक की है जिसमें ड्राइवर हमें लगा है कि उसमें कोई कागज नहीं थे। उसको वेरीफाई करने के लिए हमने पुलिस स्टाफ के साथ उसको फर्दर वेरिफिकेशन के लिए असाइन किया है। अभी दिल्ली में भी हाल ही में ब्लास्ट हुआ है। हाँ जी। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। एसीपी सर से मुलाकात हुई होगी, क्या क्या चेक किया उन्होंने, क्या बात? एसीपी सर ने हमारे दिया डिलीवरी, जो डिलीवरी नोट होता है वो चेक किया, जिसमें हमारे सेलर और परचेजर के बाहर के दोनों के आईडी वगैरह जो होती है हमारी, वो सब चेक की उन्होंने, जो हमारे अपडेट थी ऑलमोस्ट। उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप ये अपडेट रखेंगे, हम और अवेयर हो जाएंगे आगे के लिए, और ज़्यादा फोटोग्राफ वगैरह जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ होती है, हम उनसे ले लें। तो आगे के लिए आप लोग कितने अलर्ट हो? अभी तक कितनी गाड़ी आपने सेल करी है और हाल के दिनों में कोई गाड़ी सेल करी है आपने? हाल के दिनों में अभी 2-3 गाड़ियाँ से इस मंथ में 15 तारीख का मतलब 2-3 गाड़ियाँ सेल की हैं हमने, इनके हमारे आईडी प्रूफ वगैरह हमने सबने एसीपी साहब को दिखा दिया हमने। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसी गाड़ी ले रहा है तो आप क्या? ऑलमोस्ट हम ऐसे लोगों से डील ही नहीं करते कि जो हमारे को लगे संगीन है, हम उसे लेंगे ही नहीं गाड़ी, ना देंगे। हम जो मीडिएटर होता है बीच में, पहले मीडिएटर दिल्ली का मीडिएटर होना चाहिए जो हमारे को गाड़ी, उससे जो गाड़ी सेल कराने आ रहा हमारी, हम अदर पर्सन को, अगर कोई बाहर के स्टेट का कोई बाहर है और उसका वही मीडिएटर है तो हम उसको गाड़ी नहीं देंगे। ऐसे में जब भी आप अपनी पुरानी कार बेचें तो सावधानी बरतते हुए ये काम जरूर कर लें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है।